हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। पवित्र स्वामी, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। 2022 का जो पहला इतवार प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, आराधना का सौभाग्य दिया, प्रार्थना का सौभाग्य दिया और अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी तारीफ करते हैं। आप ही प्रशंसा के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही आदर के योग्य हैं प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे कि आपकी वाणी सुनने पाएँ, लेकिन आपने दया की, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु, एक एक भाई बहन और बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जो भी वचन सुनते हैं, उनके आत्मा में आपका कार्य बढ़े प्रभु। उनका जीवन प्रतिदिन अंश अंश करके आपकी समानता और स्वरूप में ढलने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु। आज का वचन पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, आप समझाएं प्रभु। हम ना समझों की समझ को खोल दें पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे। यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति करो उसके नाम की। हालेलुया। एक स्थाई दो अंतरा गाएंगे, बस पूरा भजन नहीं गाएंगे, एक स्थाई दो अंतरा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। बाढ़ के समान स्तुति करो उसके नाम की। हालेलुया, 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 हालेलुया। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं यहोवा वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व और ज्ञान बल सब यीशु को मिले। मैंने यहोवा का मेरा न हुआ, मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा, तेरे बिना कोई मेरा न हुआ। भूमि के सारे उसके लिए श्रेष्ठ हम बने। हालेलुया, मैं तो ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं तो ज्ञान और शक्ति बल सब यीशु को मिले। आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति करो उसके नाम की। जब हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम खुल के पूरे मन से आत्मा के द्वारा उसकी आराधना करेंगे, तो हमारे आत्मा का संबंध स्वर्ग से जुड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर स्वर्गीय सामर्थ प्राप्त होती है। वो स्वर्गीय सामर्थ हमारे इस दुनिया में जब जीवन व्यतीत करते हैं, उसके लिए अति आवश्यक है। वो हमारी समझ भी खोलता है प्रभु
बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए, समझाने के लिए खोल देता है। समझ, बड़े ध्यान से, बड़े गंभीर होकर परमेश्वर का वचन सुनना है। आज का जो वचन है वो हम देखेंगे, जो एक झील है जिसको बोला गया प्रकाशित वाक्य में आग की झील, आग की एक झील, उसके विषय में हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं। और आइए, ये क्या है आग की झील? प्रकाशित वाक्य है और उसका 19 अध्याय 20वां वचन देखेंगे। 19 अध्याय 20वां वचन। इस आग की झील के अंदर जो हमेशा जलती रहेगी, कौन जाएगा? उसके बारे में आज हम प्रभु के वचन में थोड़ा देखेंगे। निकाल लीजिएगा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 20वां वचन, पढ़िएगा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति के पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ठीक है, आपके समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ वचन में लिखा वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसको मूर्ति की पूजा करते थे, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये वचन हम देखते हैं एक झूठे भविष्यद्वक्ता के विषय में और पशु के विषय में। अब पशु के विषय में किसी दिन और देखेंगे, लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में थोड़ा इधर जिक्र आया। झूठा भविष्यद्वक्ता क्या दिखाता है? चिन्ह और चमत्कार। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि चिन्ह और चमत्कार सिर्फ प्रभु करता है। बहुत से जो सेवक लोग हैं ना, बहुत से सेवक लोग भी इस बात से अनभिज्ञ हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ प्रभु चिन्ह और चमत्कार करता है। ऐसा नहीं है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। शैतान भी चिन्ह और चमत्कार करके बहुत से लोगों को भरमाता है ताकि वो सच्चाई को पहचान ना पाए। लेकिन जिसने प्रभु को जाना, सच्चाई उसको क्या करेगी? आजाद करेगी। वचन में लिखा ना, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा उन विचारों से जो शैतान के विचार हैं। 7 मत्ती 7 में जब हम पढ़ते हैं ना, उस दिन बहुत से, प्रभु जी कहते हैं उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु तेरे नाम से हमने क्या करा? भविष्यवाणी करी, दुष्ट आत्माएं निकाली, अचंभे काम किए। ठीक। और प्रभु जी क्या बोलेंगे उनको? प्रभु जी बोलेंगे हे कुकर्म करने वालों, है क्या? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो जानता नहीं, उन्हें जानने के बारे में चर्चा है ना। जानना कोई नहीं चाहते प्रभु को, मानना तो चाहते हैं, मानते भी बहुत हैं। लेकिन जिसने जाना वो आजाद हुआ। अंधकार, शैतान, दुष्ट के सब विचारों से, बंधनों से आजाद होकर के और सच्चाई में जिएगा। वो चिन्ह चमत्कार के पीछे भरमाया नहीं जाएगा। वो यहाँ पर चिन्ह चमत्कार एक साधन है शैतान का भी भरमाने का। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रभु के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार होते हैं वो किस लिए होते हैं? होते हैं ना, प्रभु जी भी तो करते हैं ना चिन्ह चमत्कार। उनका उद्देश्य क्या है? जो दुष्ट शैतान करता है, जो चिन्ह चमत्कार दुष्ट शैतान करता है, उनका क्या मकसद है? और जो प्रभु जी चिन्ह चमत्कार चंगाइयां करता है, उसका क्या मकसद है? दोनों में फर्क है, दोनों कामों में फर्क है। जो प्रभु जी कार्य करता है, चिन्ह चमत्कार या चंगाइयां जो भी होती हैं यीशु मसीह जी के नाम से, वो होती हैं प्रभु के इस अविनाशी वचन को प्रमाणित करने के लिए कि वचन सत्य है। हालेलुया। और जो शैतान का कार्य है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा जो करता है, वो करता है लोगों को भरमाने का। लोगों को किस चीज का? भरमाने का, कि लोग भरमाए जाएं, बस इसी शरीर में लगे रहें, उनका ध्यान इससे ऊपर ना जाएं। ये शरीर 2 दिन का है, एक दिन साथ छोड़ जाएगा, लेकिन सच्चाई हमेशा की है।
इसलिए कोई चिन्ह चमत्कार जो मर्जी हो, एकदम से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, ले भाई मुर्दा जिंदा हो गया। क्या हो गया? मुर्दा जिंदा हो गया। कितने दिन के लिए ना, हमेशा थोड़ी रहेगा वो, फिर जाना तो उसे पड़ेगा फिर भी, है ना। तो सच्चाई अगर जानेंगे, सच्चाई आजाद करेगी। तो ठीक है, अगला वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य है उसका 14 अध्याय 8 से और 11 तक पढ़िएगा। 14 अध्याय 8 से 11 तक क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमया मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। समझे आप? पशु और जो मसीह विरोधी, वो सब कहाँ जाएगा? इस आग और गंधक की जेल में। और ये इस लिखा, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना पड़ेगा। ये भी उधर जाएंगे, उधर पशु भविष्यद्वक्ता जाएगा। ये सब 2-4 जगह से वचन जो पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि कौन उस आग में जाएगा। यहाँ वचन में देखिएगा, इसमें आपका तो कोई जिक्र नहीं है ना, हमारा तो कोई जिक्र नहीं है ना। आगे पढ़ेंगे और निकाल लीजिएगा प्रभु के वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय पढ़ते हैं ना अक्सर, 25 अध्याय में उसका 41 और 46 वचन, 2 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 25, 41 और 46 पढ़िएगा। तब वह बाईं और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। ठीक है, 41 और 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। समझ में आया आपके? वो आग की झील, आग गंधक की झील किसके लिए तैयार की गई? शैतान और उसके दूतों के लिए। शैतान और उसके दूतों के लिए, यानी जो शैतान का कार्य करते हैं उसको दूत हैं, जो परमेश्वर का कार्य करते हैं वो परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है ये। अगर परमेश्वर के लोग भी सच्चाई को छोड़ के मुंह मोड़ के इधर उधर भाग जाएं, तो फिर उनका भी हिसाब किताब होगा। यहां 2 प्रकार के लोगों का जिक्र है। उदाहरण देके प्रभु जी ने बताया, एक भेड़ और दूसरे बकरी। यहां जब आप पढ़ोगे इस अध्याय के अंदर, तब आप पढ़िएगा भेड़ किसको बताया गया? धर्मियों के लिए। लास्ट में लिखा ना यहाँ, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एक धर्मी है, एक अधर्मी है। ये अनंत दंड भोगेंगे, अनंत जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। लोग कहते हैं ना कि देखा जाएगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो वाली दुनिया इस दुनिया जैसी नहीं है। इसमें समय है, घड़ियां हैं, दिन और रात हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें नहीं है। अनंत लिखा उसमें। क्या लिखा शब्द? अनंत शब्द आया ना। अनंत समय के लिए कोई नरक में चला जाए, आग में चला जाए, उसके लिए कोई आशा है? कोई आशा नहीं। इसलिए हम संदेश इधर उधर सुनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि कोई आत्मा बच जाए।
और ये सत्य है, बिल्कुल झूठ नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ इसको आप घर में पढ़िएगा। धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है? धर्मी कुल मिला के वो लोग हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन उसका श्रेय अपने आप नहीं लेते। सब श्रेय किसको देते हैं? परमेश्वर को। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम लोगों को बचाएंगे। किसको बचाएंगे? हमें लोगों को बचाना। आप किसको बचा लोगे? अपने आप को नहीं बचा सकते। भाषा समझते हैं लोगों की। जो लोग प्रभु का वचन नहीं जानते समझते, वो उन लोगों की भाषा ही बता देगी आपको कि ये इनके मन के अंदर है क्या। मैं बिल्कुल अच्छे से पहचानता हूं बहुत से लोगों को जो सेवा करते हैं, बहुत से लोगों को जानता हूं। अगर उन्हें मान सम्मान ना मिले ना, वो कहते हैं बस आज की प्रार्थना तो सही नहीं हुई। तो कौन सा आत्मा काम कर रहा है उनके ऊपर? कौन सा आत्मा काम करता है? प्रभु का आत्मा नहीं। यहां जब आप पढ़ोगे ना अपने घर में जाके, आपको मालूम पड़ेगा कि धर्मी कौन है। प्रभु जी यहाँ उदाहरण देते हैं कि जब मैं था, इसमें देखो जब आप पढ़ेंगे ना, इसमें लिखा जब मैं बंदी गृह में था तो तुमने क्या करा। इसमें लिखा जब मैं भूखा था तुमने मुझे क्या करा? खाना, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था तो तुम मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। तो ये है धर्मियों की भाषा। ठीक है, धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और अधर्मी लोग जो ऐसा कहते हैं कि ले तेरी कितनी सहायता कर दी मैंने, है, कोट भी दिया, कपड़ा भी दिया, खाना भी दिया, फिर भी मेरी तारीफ नहीं, फिर भी ये तो बिल्कुल तारीफ करता ही नहीं है। ऐसे भी है ना मसीह कुछ। प्रभु कहेगा अच्छा ठीक है जा। फिर ऐसा बोलेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। तो धर्मी अधर्मी दोनों का जिक्र इधर है। आप आज के संदेश को दोबारा सुनिएगा और वचन के साथ मनन कीजिएगा अपने घर पर, ताकि प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करे। यहां पर हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कौन उस अनंत आग में प्रवेश करेंगे। जो लिखा है शैतान के दूत हैं और शैतान, ठीक, उसमें प्रवेश करेंगे। और यहाँ 46 वचन में लिखा, और वे अनंत दंड भोगेंगे। कौन सा दंड भोगेंगे? उस सजा का कोई अंत नहीं है, अनंत दंड भोगेंगे। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यहां अनंत जीवन नहीं है। कभी आप सोचो, जब ये जीवन को छोड़ोगे तो इसके बाद एक ऐसा जीवन मिलेगा जिसका कभी भी अंत नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आगे चलेंगे और वचन में निकाल लीजिएगा। इसी का प्रकाशित वाक्य है, उसका 20 का 10 वचन और पढ़िएगा। 20 का 10 पढ़िए जोर से। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, उनका भरमाने वाला शैतान, जो शैतान के भरमाई में आते हैं ना, जो शैतान के भरमाई में आ जाते हैं, ओ इसका वचन का प्रभाव नहीं उनके ऊपर। किसका प्रभाव है? शैतान का प्रभाव है। उनको वचन नहीं, उनको सेंटा क्लॉज अच्छा लगता है। क्या लगता है? सेंटा क्लॉज पहन के घूमते फिरेंगे बड़े, उसमें घूमो भाई। लेकिन यहाँ तो नहीं है वो, यहाँ तो कोई और है। ठीक, तो जो भरमाए गए हैं, यहाँ वचन में लिखा है उनका भरमाने वाला शैतान, और वे भी जो होंगे।
तो यहाँ लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर आगे लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। आगे लिखा, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। कौन सी पुस्तक खोली गई? जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आपने बहुत बार सुना होगा ना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं वहां जाके मैंने देखा एक सिंहासन पे कोई बैठा, लेकिन समझ नहीं आया कौन, सफेद दाढ़ी वाला, ऐसा ऐसा करके। पुस्तक खोल ली गई, उसमें तो मेरा नाम था नहीं, उनको बोला कि वापसी भेजो। कहीं कहीं ऐसा करते हैं ना, सुनाते हैं ना अपना सपना जब वो मर जाते हैं कई लोग। पुस्तकें हैं वहां, प्रभु जी ने भी जिक्र करा, कई बार जिक्र करा, भजन संहिता में भी हमने पढ़ा है। तो पुस्तकों में लिखा जा रहा है। आपने चौकन्ने हो जाना, जो आप कर रहे हो ना, जो कर रहे हैं करते जाओ, लगे जाओ। कोई नहीं देखता है, कोई नहीं भालता, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत दिए ना, पूरा देखते हैं, पूरी रिपोर्ट पहुंचती है। हाँ, आज इसने करा, आज इसने अच्छा काम करा, आज इसने बुरा काम करा, ठीक है, ठीक, सब लिखे गए उधर। ठीक। फिर आगे लिखा है यहाँ वचन में, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आगे वचन में लिखा 15 वचन में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। कौन जाएंगे उधर? वो लोग जो लोग भरमाए जाते हैं, वो लोग जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु जी क्यों आए इस दुनिया के अंदर? किस लिए आए? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वो अपने आप को तो बचा नहीं सका, हमें क्या बचाएगा। मकसद ही नहीं पता उनको। जिसने अपने आप को बचाना होता तो जरूर क्रूस पे चढ़ने तक की नौबत आती। वो तो पहले बचा लेता अपने आप को, है ना। वो अपने आप को बचाने के लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा, वो आपको और मुझे बचाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ा। ये तो समझ में नहीं आती लोगों की। ये बात सब जब समझ में आएगी ना, जब बुद्धि खुलेगी, जब मन में थोड़ी चाहत होगी सच्चाई को जानने के लिए, थोड़ी सी भी चाहत हो ना, थोड़ी सी राई के दाने के बराबर भी, कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। मैं विश्वास नहीं करता संसार के रीति रिवाज, संसार के सिस्टम के ऊपर। मैं तो जो प्रभु है, प्रभु ही मुझे सच्चाई बताए, कोई भी नहीं, दुनिया के लोग नहीं, दुनिया की पुस्तकें नहीं। लेकिन अगर प्रभु मुझे बताएगा तो मैं जरूर उस पर चलूंगा। तो जरूर परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सच्चाई प्रकट करेगा। हालेलुया। कितना यहां पर अद्भुत बात लिखी है, कितनी खतरनाक बात भी है इधर, कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग और गंधक की झील में डाला गया। शैतान, उसके दूत, और जो लोग शैतान के भरमाए हुए हैं, वो जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, वो सब कहां डाले जाएंगे? कितने दिन के लिए है? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। कितनी खतरनाक और भयानक बात नहीं है? तो आपको और हमें प्रभु ने जीवन दिया ना, आपको और हमें प्रभु ने बचाया। आपका और मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। कौन सी पुस्तक? जीवन की, मृत्यु की पुस्तक में नहीं। उस समय, जिस समय आपके मन में, मेरे मन में विश्वास प्रभु जी ने डाला और हमने पश्चाताप किया, अफसोस किया, अपने पापों की गलती मानी, उस समय हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है हमारे लिए। उस जीवन की पुस्तक में से नाम कभी कटने ना पाए।
अपने जीवन को जांचते रहिएगा प्रभु के वचन की छाया में, कि वाकई मैं प्रभु के वचन के द्वारा चलता हूँ, आत्मा के द्वारा चलता हूँ, या दुनिया की बातों के द्वारा प्रभावित हूँ, समाज की बातों के द्वारा प्रभावित हूँ। ये समाज समूह वहां स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, दुनिया स्वर्ग में जाने वाली नहीं है। दुनिया तो ऐसी जगह जाने के लिए पूरी तैयार है जहां से कोई निकल भी नहीं पाने का। और हमें कितना आनंदित होना चाहिए। कई बार मैं सोचता रहता हूं कि देखो छोटी सी जिंदगी है, आदमी मरा और उसका ये नहीं पता गया कहाँ। लेकिन जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, हमें बिल्कुल स्पष्ट उसका जवाब मिलता है कि धर्मी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे और जो अन्यायी हैं, अधर्मी हैं, वो हमेशा का दंड भोगेंगे। हमारा मन इस बात से आनंदित नहीं होता कि लोग दंड भोगें। प्रभु जी परमेश्वर इस बात से आनंदित नहीं होते हैं कि लोग दंड भोगें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आए। उसने दुनिया के अंदर यही संदेश पहुंचाया, यही बात पहुंचाई कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आ गया। क्या फिराओ? मन बदलो और कुछ ना बदलो। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, अपना सिर्फ मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आ गया है। आपके लिए, मेरे लिए उसने अपने लहू की एक एक बूंद बहाई। जो विश्वास करते हैं उनके पूरे पूरे पापों की कीमत उसने चुका दी। न्याय सिंहासन के सामने बेशक सब खड़े होंगे, सुनना ध्यान से आप, लेकिन जो न्याय गुनाह का, पाप का, आपके मेरे गुनाह और पाप का था, वो यीशु मसीह जी ने चुका दिया। हालेलुया। आप जब विश्वासी गड़बड़ चलते हैं ना, उनके कामों का जरूर उनको वो मिलेगा इनाम। इनाम भी तो होता ना, कोई अच्छा काम करता है ना, उसको क्या मिलता है, और जो गलत काम करता भाई उसको सजा। विश्वासियों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में हैं कुछ कमियां हैं तो नरक में नहीं जाएंगे फिर भी वो। हालेलुया। क्योंकि वो अफसोस करके चल रहे हैं, पश्चाताप करके चल रहे हैं, अपने आप को सुधार करके चलने की कोशिश में हैं, और प्रभु का आत्मा उन्हें एक दिन हिम्मत और सामर्थ्य देगा कि बिल्कुल जीवन में सिद्धता के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। हालेलुया। तो जो इस विचार से चलते हैं वो नरक का दंड नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग वचन में तोड़ फोड़ करते हैं, मिक्सिंग करते हैं इस वचन के अंदर, संसार के अनुसार चलते हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, और विचार उनका ये है कि वो भी तो ऐसा कर रहा था। कौन कर रहा था? वो भी। वो तो जाएगा कहाँ? वो तो तू भी चले जाना फिर भाई साथ साथ, फिर हो जाएगा काम। इसलिए हमारे लिए खुशी की खबर है कि हमारा एक है उद्धारकर्ता, हमारा एक है जो कहता है अगर हम अपने पापों का अंगीकार करें तो उसका लहू हमें हमारे सारे पापों से माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो हम क्यों संसार के अनुसार चले? हम तो प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे और प्रभु के लिए जिएंगे। सोचिए, इतनी बड़ी आशीष उन लोगों को मिली जो लोग दुनिया में भटकते हैं, जो लोग खाना खिलाते हैं, दान चंदा पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कोई इधर गया कोई उधर गया। मिलती है उनको? नहीं मिलती। उनके पास ये एहसास और आशीष नहीं है, लेकिन आपको और हमें वो दिया। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के भय में अपना जीवन व्यतीत करना है, प्रभु का हमेशा धन्यवाद करना है। जिस योग्य हम थे नहीं, वो आशीष प्रभु जी ने हमें दी है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपने हम सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस योग्य थे नहीं प्रभु, हालेलुया, लेकिन आपने दया करी प्रभु, आपने हम सबके सारे गुनाहों पापों को माफ़ किया। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्यारे पिता, इस दुनिया के अंदर उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जो आपके वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते प्रभु, उनके मनों को खोलने मेरे प्रभु। हमारा विश्वास है इन दिनों में आप बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत से लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। इन दिनों में बहुत से लोग प्यारे पिता अपने गुनाहों से माफ़ी मांग के आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु। आप उनकी रक्षा करें, हिफाजत करें प्रभु, और अपने लिए तैयार करें प्यारे पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारनाथा।